उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 19 करोड़ की लागत से निर्मित नौसेना शौर्य वाटिका के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले यही उत्तर प्रदेश था जिसमें आए दिन कर्फ्यू लगता था। पेशेवर माफिया और अपराधी प्रदेश की व्यवस्था में जीना हराम कर दिए थे। उस असुरक्षित वातावरण में निवेश की संभावना, विकास की संभावनाएं अपने आप ही छीन हो जाती हैं। लेकिन जब हमारे सैनिक सुरक्षा के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो नागरिकों का भी कर्तव्य बनता है कि वह अपने सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव रखें। उसी भाव को अंगीकार करते हुए हमने लखनऊ में इस म्यूजियम के लिए आग्रह किया था। यह आज भव्य स्वरूप में प्रदेश के युवाओं को देखने को मिल रहा है। जब भारत का सैनिक -डिग्री टेम्परेचर में देश की सीमाओं की रक्षा करता है या रेगिस्तान में झुलसती हुई इस गर्मी में भारत की सीमा की रक्षा करता है या समुद्र की उन लहरों का मुकाबला करते हुए भारत की समुद्री सेना समुद्री सीमा की रक्षा करता है, तब 140 करोड़ भारतवासी चैन की नींद सोता है। जब चैन की नींद सोता है तो देश के विकास के बारे में उस प्रकार की सकारात्मक और सोच को आगे बढ़ाने में सफल होता है। देश आगे बढ़ता है। सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही विकास की योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकती हैं। जब बड़ी सोच होती है, बड़े लक्ष्य के साथ व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो उस बड़ी सोच का परिणाम उसी सकारात्मक रूप से जो देश के युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को एक नई प्रेरणा प्रदान करने वाला अवसर है, वह भारत की सेना पर, भारत की नौसेना के बारे में उसे यहां जानकारी मिलेगी और किन सम विषम परिस्थितियों में हमारे सैनिक कार्य करते हैं। यह उनके लिए जीवन में उन चुनौतियों से जूझने के लिए एक नई प्रेरणा भी होगी। बहनों और भाइयों, हमारी नौसेना अपने उस लक्ष्य को लेकर के चलती है जो उस विराट सोच का प्रतीक है कि नभः स्पर्शम दीप्तम, यानी आकाश की ऊंचाइयों को छूने के लिए उस प्रकार की सोच भी चाहिए। संकुचित सोच से, संकुचित भाव के साथ हम बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस प्रकार की विराट सोच भी चाहिए।